नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। वहाँ वो शेख यूं ही खड़ा हुआ यूं करके, मोदी जी आ रहे हैं, गले लग रहे हैं। अरे आप अपनी गरिमा का ख्याल रखो यार। आप मतलब वल्ला वल्ला हबीबी, जब मर्जी उठ के चल दो, कभी भी किधर भी। ऐसा है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये जो आप लोगों की डायरेक्ट सरकार का जूता चाटने की जो आदत है ना, यही आदत की वजह से भारत का स्थान जो प्रेस की स्वतंत्रता में है वो 157 स्थान पर है। में जा करके महिला प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं, मेलोनी को, और भारत के लोग कह रहे हैं कि भारत में भुखमरी है, लोग परेशान है, विदेश में जाके टाके लगा रहे हैं, महिला प्रधानमंत्री को चॉकलेट बांट रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर टॉफी दे रहे हैं तो यहाँ की जनता को टोपी भी तो पहना रहे हैं। यहाँ की जनता को 15 लाख की टोपी पहना रहे हैं, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की टोपी पहना रहे हैं, और न जाने जनता को और कौन कौन सी झूठी टोपी पहनाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो पूरा देश देख रहा है। बात तो सही है। हर पीला चीज सोना नहीं होता है, वैसे हर ऑरेंज कलर भगवान नहीं होता है भैया। अच्छा, हाथ हो जा रही है, कहाँ हाथ हो जा रही है? पत्रकार महोदय आप बता दो कौन सा कलर पूजनीय नहीं है, आप बताओ। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। है आपके नजर में कोई ऐसा कलर जो पूजनीय नहीं है? सारा कलर तो पूजनीय है। बात तो सही है। इन्हें सिर्फ दिक्कत है खान गैंग से, भगवा से कोई तकलीफ नहीं है। इससे पहले भी भगवा पे फिल्म बनती थी। लेकिन कुछ लोग ये कहना है कि जब इस फिल्म के अंदर में जो ये दृश्य दिखाया गया है, उस दृश्य को अगर लगता है कि लोगों को तकलीफ है तो उसको हटा दीजिए ना, क्या दिक्कत? तो अश्लील फिल्में जो बनती हैं उस पर कहे नहीं आप सवाल उठाते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। ढोंढी देवर चाटता जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बनता है उस पर कहे नहीं सवाल उठाते हो? रिमोट से लहंगा उठा दो, ये कर दो, वो कर दो, उस पर क्यों नहीं सवाल उठा देते हो? हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। क्या आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। तो जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देश पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया, पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। तभी तो ये दीपिका, मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले आज निकली है, तभी आधी कच्ची उसकी दिख रही है। अच्छा, इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रहता कि महिला का अपमान हो रहा है। मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ मैं कह रहा हूँ। ये तो किसने कहा था भैया, आपको पता है? अरे अच्छा, वैक्सीन दे दी, वैक्सीन दे दी, तभी बच पाए तुम। अच्छा, ये गुजरात में बन रही थी। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने दे दिया। अरे सत्ता के दलालो, सही, तुम झूठ क्यों बोलते हो? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आगे 9 साल में मोदी जी ने देश की सेवा करी है। हाँ, 9 साल में देश की सेवा करी है ना। 9 साल में रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। अब जब तक हमारा अंदर पहना हुआ अंडरवियर नहीं बिकोगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बिक रहा है। कि अगर मोदी जी कहेंगे ना कि बेटा चड्डी उतारो, तो वो ये समझेंगे कि कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है, वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे ही सपने दिखा रहे हैं। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बात तो सही है। दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। एक पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है। पाइप लगाऊंगा नाली में और दूसरी सिलेंडर में, और बोलूंगा मोदी जी जिंदाबाद, एक टंकी फुल। तो नाली से गैस कैसे? नाली से गैस से चाय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब बताइए कि मोदी जी ने पाइपलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। इसमें उनको तो आके
मीडिया के सामने कहना चाहिए कि देखिए भाइयों बहनों मित्रों जो लोग परेशान हैं कि आस पड़ोस में सबके घर पे नाली होती है, नाली में लगाओ पाइप, सीधा सप्लाई। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ट्राई किया? मैंने तो, मेरे घर पे तो नाली के गैस से ही चाय बन रही है और मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार आए और उसी से हम तो ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी, कि मोदी जी को भी मैं चाय पिलाना चाहता हूँ। अगर आपके भी घर में सिलेंडर की कमी है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने आस पास पड़ोस की नाली में जाएं, पाइप लगाएं, पहले मुंह से खींचना पड़ेगा, जैसे देखो कि गैस आ रहा है तुरंत सिलेंडर में लगा दो, भर जाएगा 1 मिनट में। रोजगार कहाँ से आएगा? सारे लोग मोदी जी की तरह चाय बेचें क्या? या पकोड़े तले या चौकीदारी करें? आपने सारी सरकारी संपत्ति ऐसे बेच दी, आपके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया हो। गजब बेइज्जती है। आपने तो सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, तो इन युवाओं को रोजगार कहाँ देंगे? बात तो सही है। वो भी जैसे आपका वो हराम खाऊ संबित पात्रा मोदी मोदी कर कर ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया, इनको भी ओएमजीसी में डायरेक्टर बनाएंगे क्या? संबित पात्रा ने कहा कि यहाँ शिक्षा होगा, खेला नहीं होगा। चल झूठा। अरे यार, आपने तो हद ही कर रखी है। सरकार से कितनी दलाली मिली है आपको? नाम का है? अनुराग नाम है भाई, अनुराग नाम है। अनुराग है। क्यों? क्या हुई? हाँ, मैं यही चाहता था भाई। सुनो, आप बहुत अच्छे आदमी हो। ओझा जी, ओझा भाई, अनुराग जी। अरे कहना क्या चाहते हो? अनुराग कितनी शादी करोगे? तो सर अपने धर्म के हिसाब से करेंगे ना वो। बात तो सही है। अब इससे ये पूछो कि जमुना तो साफ नहीं हुई, मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा? पूछो। बताता हूँ भैया, दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई कि कूड़े का पहाड़ हटे ना हटे, लेकिन 2022 में बीजेपी की सरकार एमसीडी से हट गई। अच्छा। कल तुम अपने शब्द वापस ले सकते हो, आज ये रील चलेगी। अरे चलने दो, चलेगी। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश एक ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा है कि देश के लोगों को सोना चांदी खरीदने को मना कर दिया, दूध पर पैसों के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी महंगी कर दी, और खुद प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर टॉफी बांटने का काम कर रहे हैं। ये एक इम्प्रेस करने का तरीका ही तो और क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम मेलोनी है, और उनको टॉफी कौन सी दी है इन्होंने? मेलोडी। तो सबको साफ नजर आ रहा है ना कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। बात तो सही है। भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुई? क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा नहीं। क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना, हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि हिंदू खतरे में है, फिर आप लोग ही कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे? गुड क्वेश्चन। तो अखंड भारत के समर्थन में आप नहीं? मैं नहीं मानता अखंड भारत बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। शाबाश बेटा। योगी आदित्यनाथ से भी किया गया था। योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर अरे हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए, देश जो संविधान से चलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता? बात तो सही है। दूसरी बात ये कि ये जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी, वो गाय का दूध पीता है। ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने 76 देशों के विदेशी चक्कर लगा दिए, 96 बार। दोस्तों कल्पना कीजिए आप, इसका जो खर्चा हुआ
815.42 करोड़ रुपए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये पैसा कहां से आता है? चाय बेचकर आता है, भीख मांगकर आता है, भाजपा कार्यालय से आता है, अंधभक्त देते हैं। ये देश का पैसा है दोस्तों, ये गरीब गुरबा का पैसा है। बात तो सही है। टैक्स के पैसों को नरेंद्र मोदी जी विदेशी चक्कर लगाकर उड़ा रहे हैं, इसे अपना पैसा समझ रहे हैं। इसका एक एक पाई का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। शाबाश बेटा। पहले एक एक करके काम गिने। पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं। नहीं, एक मिनट सुनते रहिएगा। मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर। जुम करो। मतलब राम मंदिर, हाँ सपना था। सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर रुक जाइए। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे? मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे अंधभक्त है? अंधभक्ति में लीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। अच्छा। तो जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। बात तो सही है। भाई साहब, मेरा मानना ये है, मोदी जी का जो भक्त है ना, वो इस मारे बहुत सख्त है। वो बुराई नहीं सुनेगा, वो मोदी जी की बुराई सुन ही नहीं सकता। मैं नहीं सुनूंगा मोदी जी की बुराई। करो एक भी, तुम करो एक बुराई, बताओ भाई। जो फ्लाईओवर पे गड्ढा हुआ मोदी जी ने करा है, वो कर ही नहीं सकते मोदी जी। उन्होंने तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी थी। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ। बात तो सही है। विरोधी हैं आप? अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूं, तुम्हारा चाचा है? भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करना। और मोदी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? अरे पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है? ये सवाल कोई पूछ सकता है? अक्षय कुमार ने पूछा, मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहां पे लड़ने के लिए गए थे ये?